बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी प्रीवियस असाइनमेंट्स के बारे में पूछूंगा। मैंने अपने मेल बॉक्स में चेक किया, माशाल्लाह काफ़ी बच्चों ने बहुत ही अमेजिंग वर्क किया है। CV उन्होंने बहुत कमाल बनाई है। जो टेक्निक्स मैंने बताई थी उन सब का भरपूर तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो उन तलबा के लिए जिनसे अभी तक CV नहीं बन पाई, तो वो परेशान ना हुई और CV बनाने का मुकम्मल प्रोसीजर मैं एक स्पेशल एडिशन की वीडियो बना के वो मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको सीख भी सकते हैं। तो आज हम अपने एक्सेल की तरफ चलेंगे, लेक्चर नंबर 8 की तरफ। लेक्चर नंबर 8 में आज मैंने आप लोगों को फार्मूला सिखाने हैं एक्सेल में, कैसे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, कैसे सेल्स और रोज़ एंड कॉलम्स में हम उनको तरतीब दे के उनके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। और वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो आज हमने सीखने हैं। वो एक तो हमने प्लस का सीखना है कि हम कॉलम्स में कैसे प्लस कर सकते हैं या हम रोज़ में कैसे प्लस कर सकते हैं। सेम इसी तरह मैं माइनस का फार्मूला सिखाऊंगा, तो माइनस के फार्मूले भी हम ये सीखेंगे कि कैसे हम उनको रोज़ में और कॉलम्स में माइनस कर सकते हैं, या हम कम्बिनेशन ऑफ रोज़ और कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स में कैसे माइनस वगैरह का अप्लाई करवा सकते हैं। इसी तरह हम मल्टीप्लाई भी सीखेंगे आज के लेक्चर में ही हम मल्टीप्लाई भी सीखेंगे कि हम कैसे रोज़ एंड कॉलम्स में एक सेल से दूसरे सेल को हम मल्टीप्लाई करते हैं या किसी भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह हम डिवाइड का भी सीखेंगे। तो हम आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपने सेम विंडो बटन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इंटर पे आपने प्रेस करना है। आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस आने के बाद हमने जो पिछले लेक्चर तक यहाँ तक हमने सेल तक पढ़ा था, तो कुछ ये फार्मूलाज हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही अप्लाई हो जाते हैं। मतलब हमें मैन्युअली जाके फार्मूला उसमें पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो यहाँ से डायरेक्ट उसमें प्लस माइनस एवरेज काउंट नंबर मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हम ये कुछ फार्मूलाज डायरेक्ट हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक हम यहाँ से कुछ लगाते हैं, जैसे मैं 54, 65, 101 रैंडम नंबर कोई भी ले लें, कुछ भी ले लें, इनके ऊपर हम ये अप्लाई करवाते हैं। इनको सबसे पहले जिन सेल्स पे हमने फार्मूला अप्लाई करवाना हो हमें उनको सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जब इस एरो की पे प्रेस करूँगा तो सबसे पहला है सम का। जैसे ही मैं सम पे देखो प्रेस कर रहा हूँ तो हमारे पास इनका सम जनरेट हो रहा है। ये नीचे आ गया 2374। तो इनमें जो भी मैं करेक्शन करूंगा वो इनके साथ देखें वो शामिल हो रही है। जैसे मैं इसको 101 करता हूँ, 2385 में देखें वो करेक्शन होकर 2421 बन चुका है। तो ये वाला प्रोसीजर हम जो है वो रोज़ में भी कर सकते हैं। जैसे मैं 1002 to 13 या to 1 सम रैंडम नंबर, अगर आपने ये कॉलम्स के ऊपर अप्लाई करवाया है तो आप इसको रोज़ के ऊपर भी अप्लाई करवा सकते हैं। रोज़ को सिलेक्ट करना है, ऑटो सब पे प्रेस करेंगे, अगले ही सेल में ये इन सब का प्लस कर देगा। देखिए जैसे मैं इसको 101 करता हूँ तो ये वहाँ से माइनस हो गए, मतलब जो भी फार्मूला अप्लाई करवाया उसमें प्लस माइनस हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सेस थी यहाँ की, और फार्मूला में कैसे काम करना है वो मैं आपको समझा दूँगा। फार्मूला हम इसका सीखेंगे आज। अच्छा, इसके साथ हमारे पास एवरेज मालूम करने के लिए ये डायरेक्ट फार्मूला है। जैसे एवरेज पे प्रेस करूंगा देखें 807 उसने एवरेज निकाल के हमें यहाँ से दिखा दिए। ये कॉलम पे अप्लाई करवाना था, और अगर हम इसे अप्लाई करवाना चाहते हैं रो के ऊपर तो आपने रोज़ को उनको सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है एवरेज के ऊपर, तो ये आपको यहाँ की एवरेज भी निकाल देगा। हम आगे चलते हैं, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये है काउंट नंबर के कितने नंबर्स इसमें आ चुके हैं। तो देखें ये 7 नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इसको काउंट करके यहाँ पर डिस्प्ले ये करवाएगा।
और आगे चलते हैं कि ये ढूंढेगा मैक्सिमम के इन सब में से मैक्सिमम कौन सा है। तो देखें जैसे मैंने क्लिक किया तो 2421 इसमें से मैक्सिमम है, तो नीचे उसने डिस्प्ले करवा दिया। इसी तरह हम इसमें मिनिमम भी ढूंढ सकते हैं, तो जैसे इसको मिनिमम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। 7 आ चुके हैं हमारे पास, 9 7 तो इसमें पहले मिनिमम है, हम अब ढूंढेंगे मिनिमम कौन सा है। तो देखें 65 इसमें सबसे मिनिमम हमारे पास आंसर आ चुका है। तो आगे हमारे पास आता है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सिलेक्ट। सॉर्ट एंड फिल्टर मैं आपको सिखाऊंगा कुछ असाइनमेंट्स के बाद। पहले मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, आप जब वो असाइनमेंट्स कर लेंगे तो उन असाइनमेंट्स के बाद हम कुछ और ये चीज़ें सॉर्ट्स और फिल्टर वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करवाएंगे। और उससे पहले हम ये चीज़ें देख लेते हैं फाइंड एंड सिलेक्ट। ये फाइंड वैसे ही काम करता है जैसे कि हमने वहाँ पर काम किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। जैसे कि सीरियल नंबर 1 नाम में तो इसे देता हूँ अली, और सीरियल नंबर 2 नाम में इसे देता हूँ मदीहा, सीरियल नंबर 3 नाम में इसे देता हूँ खालिद दे देता हूँ। तो इसको अगर तो मुझे फाइंड करना तो सबसे पहले तो मुझे इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा तो देखें ये मेरे पास फाइंड वर्ड क्या फाइंड करवाना है, मैं कहता हूँ अली मैंने फाइंड करवाना है। तो जैसे ही मैं इस पर अली प्रेस करूँगा ये मुझे यहाँ पर अली जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। देखें हाईलाइट करवा देगा उसको कि यहाँ पर अली मौजूद है। अच्छा, अगर मैं खालिद को सर्च करता हूँ तो फाइंड पे क्लिक करूँगा तो देखें वो खालिद को वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। एक साथ में रिप्लेस का ऑप्शन है, यहाँ से डायरेक्ट भी आप ले सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस। जो खालिद है इसका नाम आप चेंज करके कोई और रखना चाहें, खालिद जहाँ भी है वो LLID कर दे। तो देखें ये रिप्लेस ऑल पे जैसे मैं प्रेस करूँगा वो देखें वो यहाँ पर कहता है एक जगह आई थी और उसे वहाँ पर रिप्लेस भी कर दिया गया। तो देखें वो खालिद कन्वर्ट हो चुका है LLID में। तो अब हम यहाँ से इसको ये डिलीट करते हैं। मैं यहाँ पर अब अप्लाई करवा रहा हूँ प्लस का ऑपरेशन। जैसे हम यहाँ कुछ नंबर्स लिखते हैं फिर हम इनको प्लस करेंगे। जैसे पहले आपने प्लस का एक देखा तो है, लेकिन अब हम मैन्युअली उसको फार्मूले को अप्लाई करवाएंगे। तो मैन्युअली अप्लाई करवाने के लिए मैंने ये वैल्यूज़ कुछ पुट किए हैं, हमने इस सेल में ये फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर मैं अभी एक MCQs भी बताने लगा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है और अक्सर पेपर FPSC PPSC में ये लाजमी पूछा जाता है कि एक्सेल के फार्मूलाज किस से स्टार्ट होते हैं। वहाँ कोई डॉट लिखा होता है, कहीं डॉलर साइन लिखा होता है, कहीं कुछ। तो एग्जैक्ट आंसर इसका यह है इक्वल टू साइन। आप जब भी कोई फार्मूला इसमें इस्तेमाल करेंगे एक्सेल का तो आपको सबसे पहले इक्वल टू साइन लगाना पड़ेगा। इक्वल टू साइन का मतलब यही होगा कि यहाँ से कोई नेक्स्ट कोई फार्मूला स्टार्ट होने वाला है। तो मैं जैसे यहाँ पर इक्वल टू साइन लगाता हूँ तो सम का फार्मूला क्या है, आपने लिखना है सम SUM, ब्रैकेट आपने स्टार्ट करनी है और सेल का एड्रेस देना है। सेल के एड्रेसेस मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। जैसे ये सेल और दरमियान में आपने लगाना है जो ये वाला साइन, ठीक है। और उसके बाद आपने अगले सेल का एड्रेस देना है, ये इसका क्या है J7। तो आपने यहाँ पे लिखना है J7 अगर आपने लिखना है तब भी हाईलाइट हो जाएगा। और अगर आपको इस सेल का एड्रेस देखने की ज़रूरत डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसमें आ जाएगा। आपने ब्रैकेट को करना है क्लोज, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपने करना है इंटर पे प्रेस। तो देखें जैसे ही आपने इंटर पर प्रेस किया है वो 155 में इसमें इसको प्लस उसने कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि नीचे सब लोकेशंस पे ये फार्मूला एडजस्ट हो जाए तो इसका तरीका मैं आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि अक्सर औकात हज़ारों एंट्रीज़ होती हैं, लाखों एंट्रीज़ भी होती हैं, तो क्या हर सेल पे जाके उसका फार्मूला एडजस्ट किया जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक जगह फार्मूला एक सेल में एडजस्ट करके सब जगहों पर बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई करवा दिया जाता है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कैसे अप्लाई करवाते हैं, आपने जस्ट ये जो डॉट बना हुआ है यहाँ पे, इसको यहाँ से प्रेस करके नीचे तक खींच के ले आना है। तो जैसे ही आप नीचे तक ले आएंगे, जहाँ तक आप लेके जाएंगे वहाँ तक ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ तक हो चुका है। मैं आपको समझाने के लिए मज़ीद एक सेल और नीचे ले जाता हूँ। तो देखें यहाँ इन दो सेल्स में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 0 है। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्रीज करता हूँ जैसे 101 और 56, तो देखें वहाँ पर 157 में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो आपको समझ आ गया होगा ये। और मैं फर्दर अब आपको एक और फार्मूला समझाता हूँ कि हाउ
ये जो सम है इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। सपोज मैं आपको एक और चीज़ देता हूँ, हम इसको भी यहाँ से अभी डिलीट करते हैं। एक और तरीका ये है, आपने करना है प्रेस इक्वल टू साइन के ऊपर, और आप मैनुअली भी सेल्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी, हम इसको नहीं करते, ये मैं अभी यहाँ से फार्मूला डेल करता हूँ, इस सेल को भी हम फिल कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम अब करते हैं अपने फार्मूले की तरफ। अब देखें, मैं कहता हूं कि ये वाला सेल H वाला कॉलम और K वाला कॉलम जमा हो और I और J बीच में ना आए, या H वाला जमा हो और J वाला जमा हो और I और K बीच में ना आए, तो मैनुअली भी मैं सेल के एड्रेसेस को देके उनको जमा कर सकता हूं। जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। आपने इस सेल को जमा करना है, आपने सिर्फ शिफ्ट और इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे तो वो प्लस का बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, जिसको और सेल्स इसमें जमा करना है उन पर क्लिक करेंगे, जैसे एंटर पे प्रेस करेंगे देखें वो 2 सेल जमा करेगा, अदरवाइज वो जमा नहीं करेगा। यहाँ पर ये फार्मूला डिस्प्ले होता है, फार्मूला बार भी इसे कहा जाता है। तो इसे पकड़ के आप नीचे लेंगे तो तमाम का तमाम उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके मुतालिक भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फर्दर आगे चलते हैं कि अब हम यहाँ पर माइनस करेंगे। तो माइनस करने का भी सेम ऐसे प्रोसीजर है, आपने इक्वल टू प्रेस करना है और सेल के एड्रेसेस देने। जैसे मैं आई को के में से माइनस करना चाहता हूँ या के को आई में से माइनस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ी रकम है तो यहाँ से ज़रा इजी हो जाएगा। माइनस आप करें, इसमें से इंटर पे प्रेस करें तो देखें वो माइनस हो चुके हैं आप। और इसी को अगर तमाम सेल्स पे अप्लाई करवाना है तो आप यहाँ से इसे नीचे तक ले आएंगे तो वो तमाम सेल्स पे इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये फार्मूलाज आपने जहन में रखने हैं। ये सेल्स पे भी, अभी मैं कॉलम्स पे कर रहा हूँ, पहले मैंने रोज़ पे भी करके दिखाया, तो इसको रोज़ पे भी किया जा सकता है। तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है। असाइनमेंट्स आने वाली हैं, बहुत टफ असाइनमेंट्स आने वाली हैं, लेकिन आपने उन असाइनमेंट्स को गौर से करना है। आपने इन फार्मूलाज को जहन में रखना है, बहुत ईजी है। अगर आपने तवज्जो से लेक्चर सुने हैं तो आपके लिए ईजी है। और ये लाइफ में एक बार मौका मिला है, आपने इसको बहुत अच्छे से सीखना है। कोई भी क्वेश्चन हो आपका किसी भी तरह का, तो मैं आपको उसका आंसर करूंगा, उसको इम्प्रूव करने के तरीके भी आपको बताऊंगा। तो हमने प्लस का फार्मूला सीख लिया, हमने माइनस का फार्मूला सीख लिया। अब हम चलते हैं मल्टीप्लाई की तरफ। तो मल्टीप्लाई में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जिस सेल को आपने सबसे पहले इक्वल टू साइन मत भूलिएगा, जिसको आपने मल्टीप्लाई करना है वो, और जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है आपने दरमियान में स्टेरिक साइन लगाना है और उस सेल का एड्रेस देना है। इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो चुका होगा। ये देखिए आप इसको मल्टीप्लाई कर चुके हैं। तो इसी तरह आप डिवाइड भी कर सकते हैं। डिवाइड करने का भी फार्मूला कुछ ऐसे ही है, जैसे कि अभी हमने एन को जैसे मल्टीप्लाई किया है, एन को हम अभी डिवाइड करते हैं इक्वल टू साइन और सेल का एड्रेस, डिवाइड का साइन ये होता है कंप्यूटर साइंस में, और हम एन पे से अगर डिवाइड करते हैं तो हम इसे प्रेस कर देंगे। जैसे आप करेंगे तो ये आपके पास, और इसको आप जो है वो पॉइंट्स कम ले आएँ, 982 तक काफ़ी है, और नीचे तक ले जाएंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। वो बात ये है कि अभी हम सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका एक और तरीका है कि अब आप नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो नंबर्स कैसे, जैसे कि ये हम n को मल्टीप्लाई करते हैं, m को इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे आप दें स्टेरिक और 2 दे दें, तो देखें ये 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है। इसी तरह आप कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट जिस नंबर से भी आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहें आप उससे भी मल्टीप्लाई इसको कर सकते हैं। तो हमने प्लस सीख लिया, माइनस सीख लिया, मल्टीप्लाई सीख लिया, डिवाइड सीख लिया। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आखिर में मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ और ये आपने जहन में रखनी है, वो ये कि एक फार्मूला, मैंने 4 फार्मूले आपको समझाए हैं, इन 4 फार्मूला से ही आगे तमाम फार्मूलाज निकलते हैं, एवरेज का, मल्टीप्लाई का, परसेंटेज का। तो आप लोगों ने आज के असाइनमेंट है,
एवरेज का फार्मूला, मल्टीप्लाई का फार्मूला और डिवाइड, जो ऐसे इससे सिमिलर और फार्मूलाज हैं, आपने वो ड्राइव करके और मुझे भेजने हैं। सिर्फ फार्मूलाज या मुझे ना भेजें, आप अपने जहन में रखें, क्योंकि अगले लेक्चर में हम उनको खुद यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो आपके लिए आसानी रह जाएगी। और CV वाले हजरात के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं एक वीडियो पोस्ट करने लगा हूँ, हाउ टू मेक अ CV, तो वो वहाँ से पूरा प्रोसीजर देख के उस CV को जो है ना वो बनाना सीख सकते हैं। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं, और मज़ीद उसमें इम्प्रूवमेंट जो करना चाहें वो भी मुझसे पूछ सकते हैं, या कहीं पे और कोई CV फॉर्मेट देखें और वो बनाना चाहें और उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी आप मुझसे सीख सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलता हूँ। अपने बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।